हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर जो 14 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि चयनित तिथि फॉर्मेट, ध्यान से पढ़ना, यदि चयनित तिथि फॉर्मेट XX XX या XX XX यानी ये फॉर्मेट हो 2 2 और 4 का, तो MS एक्सेल 2007 डेट फार्मूला इक्वल टू डेट 2020 8/31 यानी 31/8/2020 का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस 2020-31-08 आएगा, 31/08/2020 आएगा, या 20/31/08 आएगा, या 31/08/2020 आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो पहले दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये पहला ऑप्शन दिया गया है डेट का जो भाग होता है, भाई आज तारीख कितनी है, तो ये पहला आ गया डे। ये फिर क्या है, मंथ। और ये क्या है, ईयर। जब इस फॉर्मेट की बात करते हैं हम, तो पहले हम डे क्या आएगा 31, डैश लगाया हुआ है। मंथ क्या आएगा 08, और साल आएगा 2020। तो आंसर कौन सा सही होगा, फोर्थ आंसर राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ISDN, दूसरा ऑप्शन है डायल अप, तीसरा ऑप्शन है सैटेलाइट, चौथा ऑप्शन है DSL। ISDN क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डायल अप कनेक्शन है, जो डायल करके कनेक्शन लिया जाता है। सैटेलाइट, अब यहां ऊपर क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था कि केबल और फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं है, तो किसमें आवश्यकता नहीं है, सैटेलाइट में नहीं है। ISDN में भी है, डायल अप में भी है, DSL में भी है। DSL का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो यहां थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं। सारे ऑप्शनों को आराम से पढ़ना है। कभी भी सिलेक्ट की गई सेल के चारों ओर एक बॉर्डर प्रदर्शित होगा। सही है, बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, सत्य है। सिलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाता है, असत्य है। सेकेंड ही असत्य है। सिलेक्ट की गई सेल की कॉलम हेडिंग को हाईलाइट हो जाती है, ये सत्य है। वर्कशीट में किसी अन्य सेल पर क्लिक करने तक सेल सिलेक्ट की गई अवस्था में रहेगी, तो ये भी सत्य है। यदि हम अन्य सेल पर नहीं जाएगा, जिस सेल पे है वही सिलेक्ट की गई मानी जाएगी। तो यार राइट आंसर क्या हो गया, असत्य वाला सेकंड आंसर। क्या हो गया, हाईलाइट नहीं है, ये हो गया राइट आंसर, यही असत्य है। नेक्स्ट, MS एक्सेल वर्कबुक में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर चार ऑप्शन दिए गए, सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है वर्कशीट को सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 और आगे भी इस प्रकार लेवल किया जाता है। हाँ, MS एक्सेल को जब आप नया सीट खोलते हैं तो 1 2 3 इस तरीके से आता है, तो ये क्या है, सत्य है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, ये सत्य है।
एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, ये भी सही है क्योंकि उसमें वर्कशीट होगी, ये भी सत्य है। तो यहाँ असत्य क्या है? सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से किस व्यू में खुलता है? आउटलाइन के रूप में, वेब लेआउट के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में, या प्रिंट लेआउट के रूप में? तो यार राइट आंसर है प्रिंट लेआउट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष में हुई? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1959 में, दूसरा है 1989 में, तीसरा है 1969 में, चौथा है 1979 में। तो राइट आंसर क्या है? 1989 में। अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक, क्या नाम है? टिम बर्नर्स और ली, टिम बर्नर्स ली द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? टिम बर्नर्स, जब वह स्विट्जरलैंड में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के लिए काम कर रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, F8, F9, F10, F12। तो यार राइट आंसर क्या है? F12। सेव एज के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? तो MS वर्ड की जब होम टैब खोलते हैं तो यहाँ रिप्लेस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? रिप्लेस मिल जाता है, सेलेक्ट मिल जाता है, फाइंड मिल जाता है। कौन नहीं मिलेगा? टेक्स्ट नहीं मिलता। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स? जब हम वर्ल्ड वाइड सिस्टम की बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो क्या होगा? इंट्रानेट होगा? नहीं। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट क्या होता है? किसी भी एक संस्थान का कोई नेटवर्क, किसी भी संस्थान का जो नेटवर्क होता है उसको इंट्रानेट बोलते हैं। इंट्रानेट यानी उसका पर्सनल नेटवर्क है वो। वेबसाइट क्या है? किसी भी जो संस्थान का कोई एक एड्रेस होता है, वो उसका पूरा एक, जैसे हम बाहर से हम देखते हैं एक दुकान है, तो एक इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक वेबसाइट एक उसकी दुकान है पूरी। वेब पेज क्या है? उसका जो फ्रंट वाला साइड है वो वेब पेज है। इंटरनेट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम है वो क्या है? इंटरनेट है। चौथा ऑप्शन है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होता है? चार ऑप्शन है, डिजाइन में, होम में, इंसर्ट में, या पेज सेटअप में। तो यार राइट आंसर है डिजाइन में। राइट आंसर क्या है? डिजाइन में। वाटरमार्क कहाँ मिलेगा? MS वर्ड 2016 में डिजाइन ऑप्शन में जाएंगे तो वाटरमार्क का ऑप्शन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।